हेलो एवरीवन। आज हम आपको अपने प्रोजेक्ट के बारे में बताना चाहेंगे। प्रोजेक्ट का टाइटल है प्लांट डिजीज डिटेक्शन यूजिंग डीप लर्निंग। इस वीडियो के अंदर हम कौन कौन से जो टॉपिक्स हैं उनको प्रोजेक्ट से रिलेटेड वो कवर करेंगे। ये हमारे टॉपिक्स हैं जो हम कवर करेंगे इसके अंदर। पहला तो प्रोजेक्ट का ऑब्जेक्टिव है कि प्रोजेक्ट का ऑब्जेक्टिव क्या है, उसका पर्पस क्या है। फिर हम टेक्नोलॉजीज के बारे में बताएंगे कि प्रोजेक्ट की टेक्नोलॉजीज क्या है, कौन कौन सी टेक्नोलॉजीज का हमने प्रोजेक्ट के अंदर इस्तेमाल किया है इस प्रोजेक्ट को क्रिएट करने के लिए। फिर उसके बाद हम इम्प्लीमेंटेशन है वो आपको डीएफटी के थ्रू बताएंगे, डेटा फ्लो डायग्राम के थ्रू, जिससे कि आपको पूरा आप अच्छे से आपको समझ में आया, आपके माइंड के अंदर वो पिक्चर क्रिएट हो सके कि किस तरीके से हमारा प्रोजेक्ट है, उसका डेटा है वो फ्लो कर रहा है, काम कर रहा है। देन आफ्टर हम उसके प्रोजेक्ट का जो एग्जीक्यूशन है वो किस तरीके से हमारा जो एप्लीकेशन है वो रन करके दिखाएंगे, उसका डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाएंगे कि कैसे हमारा वो इनपुट में हम इमेज ले रहे हैं, उसका रिजल्ट क्या आ रहा है आउटपुट में। ये सब हम बताएंगे। सबसे पहले हम आपको प्रोजेक्ट के ऑब्जेक्टिव के बारे में बताते हैं। ऑब्जेक्टिव क्या है प्रोजेक्ट का? प्रोजेक्ट का जो ऑब्जेक्टिव है हमारा वो ये है कि जो हमारे सिमिलर जो सिम्टम्स होते हैं, जैसे कि प्लांट होते हैं, उनके अंदर बीमारी तो अलग अलग होती है लेकिन सिम्टम्स अलग होते हैं। सिम्टम्स उसके अंदर सेम होते हैं और बीमारी उनके अंदर अलग अलग होती है। तो हम पहचान नहीं पाते हैं कि उसके अंदर कौन सी बीमारी है। सही तरीके से नहीं पहचान पाने की वजह से नुकसान हो जाता है हमारा। कोई दूसरे उसको पेस्टिसाइड दे देते हैं, दवा गलत दे देते हैं, तो उसके कारण वो जो फार्मर्स वगैरह होते हैं वो देखकर वो हर बीमारी के बारे में पता नहीं लगा सकते कि कौन सी बीमारी है। बीमारियाँ नई नई आती रहती हैं और ये भी नहीं है कि जो उसने प्रिडिक्शन करी है वो बिल्कुल सही हो। जो बीमारी उसने बताई है फार्मर वगैरह ने जो करी है वो बिल्कुल सही हो। ये हमारा इस प्रॉब्लम के लिए हमारा ये प्रोजेक्ट है, ये हमारा ऑब्जेक्टिव हो गया। हम इसमें बताएंगे कि हमने कौन सी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया है इस प्रोजेक्ट के अंदर, उसके बारे में आपको बताएंगे। इसके अंदर टेक्नोलॉजी क्या है? हाँ, दिस वन इज टेक्नोलॉजी स्टैक। कोडिंग प्लेटफॉर्म है जो हमने जुपिटर नोटबुक यूज़ किया है। आप गूगल कोलैब का भी यूज़ कर सकते हैं। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है वो हमने पाइथन यूज़ करी है। ये एक हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है और यूज़र फ्रेंडली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। आसान भी है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। डीप लर्निंग का जो फ्रेमवर्क है वो हमने पाइटॉर्च यूज़ किया है डेटा को, हमारा जो मॉडल है उसको ट्रेन करने के लिए। जो हमने वेब फ्रेमवर्क है वो फ्लास्क यूज़ किया है। ये लाइट वेट वेब ऐप होती है जो हम पाइथन में कोड करके हम बनाते हैं। फ्लास्क भी जो फ्रेमवर्क है इस पे हमने हमारा जो मॉडल है वो डिप्लॉय किया है। पाइथन की जो लाइब्रेरीज है वो numpy है, इसके अंदर यूज़ किया है। numpy जो न्यूमेरिकल डेटा पे कंप्यूटेशन करने के लिए यूज़ करते हैं। पांडास होती है वो सीएसवी फाइल का रीड करने के लिए यूज़ करते हैं। और भी इनके कई सारे फंक्शंस होते हैं प्रोवाइड करवाती है। मैटप्लोट्लिब है, टॉर्च है वो हमने यूज़ किया है। तो डीप लर्निंग की जो एल्गोरिथम है कन्वोल्यूशन न्यूरल नेटवर्क, ये एक बेस्ट एल्गोरिथम मानी जाती है इमेज क्लासिफिकेशन के लिए एज कम्पेयर टू अदर न्यूरल नेटवर्क्स। जो एल्गोरिथम्स होती हैं उनके लिए दूसरों की जो कंपैरिजन में एक अच्छी एल्गोरिथम है। इसमें इमेज रिकॉग्नाइजेशंस के अंदर, फेस रिकॉग्नाइजेशंस के अंदर हम इसका यूज़ करके हम पता लगा सकते हैं। इसमें अलग अलग लेयर्स होती हैं, जैसे कि इनपुट लेयर्स होती है, हिडन लेयर्स होती हैं, आउटपुट लेयर्स होती हैं, जिनके ज़रिए हमारा जो इमेजेस है वो पास होती हैं। वो फाइनल डिसीजन लेने में हेल्प करती हैं कि उसके अंदर वो कौन सा प्लांट है, प्लांट को रिकॉग्नाइज करने में, और कौन सी बीमारी उसके अंदर है उसके बारे में। तो हम आपको इम्प्लीमेंटेशन के बारे में बताएंगे कि हमने हमारा प्रोजेक्ट किस तरीके से इम्प्लीमेंट किया है, कौन कौन सी इसके अंदर स्टेप्स हैं, स्टेप बाय स्टेप आपको बताएंगे उसके बारे में। डेटा सेट कलेक्शन क्या है वो हमने ऑनलाइन सोर्स से डाउनलोड किया है। आप भी ऑनलाइन सोर्स से डाउनलोड कर सकते हैं, आप खुद का डेटा सेट क्रिएट कर सकते हैं मोबाइल के थ्रू इमेज को कैप्चर करके। फिर उसके बाद हमने डेटा के ऊपर जो हमने डेटा सेट कलेक्ट किया है उसके ऊपर प्री प्रोसेसिंग करी है इमेज की क्वालिटी को एनहांस करने के लिए। उसमें अंदर कोई नॉइस है उसको रिड्यूस करने के लिए जो हमने एल्गोरिथम है वो CNN यूज़ करी है। उसको
एल्गोरिथम का काम हमारा जो ये है कि वो इमेज को क्लासिफाई करने के लिए हमने यूज़ किए कि कौन से उसके अंदर प्लांट है, कौन सी उसके अंदर बीमारी है, इसके बारे में पता लगाएगी एल्गोरिथम। उसको हमने ट्रेन किया है, मॉडल को ट्रेन किया है हमने। जो हमारा 80% डेटा सेट है वो हमने ट्रेनिंग के लिए रखा है, वो 20% डेटा सेट है वो हमने टेस्टिंग के लिए रखा है इसमें। ट्रेनिंग करने के बाद हम उसको टेस्टिंग करेंगे कि उसकी एक्यूरेसी कितनी आ रही है। एक्यूरेसी से हम सेटिस्फाइड हैं कि हाँ भाई ठीक है, एक्यूरेसी इतनी एक्यूरेसी तो होनी चाहिए मॉडल की। तो उसके बाद हम उसको डिप्लॉय कर देंगे। अगर एक्यूरेसी ठीक नहीं है तो हम उसको दोबारा कॉन्फ़िगर करके हम ट्रेन करेंगे मॉडल को। प्रिडिक्शन में ये बताएगा कि उसके अंदर कोई बीमारी अगर है तो बीमारी का जो नेम है वो बताएगा, प्लांट का नेम है उसके बारे में बताएगा, पेस्टिसाइड के बारे में बताएगा, उसको हम कैसे दूर कर सकते हैं, उसका प्रिवेंशन है उसके बारे में भी अ, बताएगा ये कुछ। अगर वो हेल्थी है तो उसका प्लांट का नाम बताएगा, हेल्थी उसमें लिखा जाएगा आपको। और कौन सा फर्टिलाइज़र का हम यूज़ कर सकते हैं कि जो उसकी ग्रोथ है उसको बढ़ाने के लिए, उसको नर्चर करने के लिए, जो हमारी जो सॉइल है उसको नर्चर करने के लिए, जिससे कि हमारी प्लांट की ग्रोथ है वो अच्छी हो। इसमें से जो पैदावार है वो एक अच्छी होगी तो किसान को मदद करेगी, बाजार में उसको अच्छे दाम मिलेंगे, उसकी आमदनी बढ़ेगी, फ़ायदा होगा, जिससे कि जो ह्यूमन की हेल्थ वगैरह है उसके लिए भी एक अच्छा है। अच्छी उसकी नर्चर किया है, उसमें न्यूट्रिशंस वगैरह हैं, तो ज़ाहिर सी बात है उसके लिए भी सबों के लिए एक अच्छा बेनिफिट मिलेगा। अब इम्प्लीमेंटेशन के बाद हो गया, इसके बाद हम आपको प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट करके बताएंगे, डेमोन्स्ट्रेट करके बताएंगे एक बार। ये हमारा VS कोड हमने खोल दिया है, हमारा पूरा कोड है इसके अंदर, इसको हम रन करके बताएंगे। जो हमारा कोड है वो फ्लास्क डिप्लॉयड ऐप फोल्डर के अंदर है। तक पहुँचने के लिए हम cd कमांड का यूज़ करेंगे। cd कमांड हम चेंज डायरेक्टरी के लिए हम यूज़ करते हैं। उसके बाद हम हिट एंटर कर देंगे। हम पहुँच चुके हैं हमारी डायरेक्टरी के अंदर जहाँ पे हमारा कोड रखा हुआ है। इसके बाद हम अपने कोड को रन करेंगे। पाइथन स्पेस ऐप टैब दबाने के बाद एंटर हिट करेंगे। हमारा जो प्रोजेक्ट है वो रन हो रहा है। रन होने के बाद एक जो लिंक है वो जनरेट हो चुकी है, रनिंग जो लिंक है वो जनरेट हो चुकी है। इस पर क्लिक करने के बाद हम अपने जो प्रोजेक्ट का जो आउटपुट है वो किस तरीके से दिखाई देगा और हम पता लगा सकते हैं। ये आपको हमारे जो प्रोजेक्ट की आउटपुट स्क्रीन है वो आपको दिखाई दे रही है। इसके अंदर हमने 14 वैराइटीज़ के प्लांट यूज़ किए हैं। इन प्लांट पर ही हमारा जो प्रोजेक्ट है वो प्रिडिक्ट करेगा। एप्पल है, जैसे चेरी है, ग्रेप्स है, पोटैटो है, सोयाबीन है, स्ट्रॉबेरी है, टमाटो है। आप वो प्लांट भी ले सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कितना प्लांट लेना चाहते हैं। हमने एज ए प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमने 14 प्लांट्स दिए हैं। आप उसको और भी प्लांट इसके अंदर ले सकते हैं, इसको जनरल मॉडल बना सकते हैं और भी जो काफ़ी सारी प्लांट की जो वैराइटीज़ को उसमें लेकर। तो हम आपको यही इंजन पर क्लिक करके बताएंगे। इसमें हम एज ए इनपुट चूज़ फाइल पर क्लिक करेंगे, फिर हमारी हमारी जो हार्ड डिस्क है, जो हमने इमेज ले रखी है उसको, लीफ की इमेज ले रखी है उसको सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट हमारी इमेज हो चुकी है लीफ की। उसके बाद हम सबमिट पर हिट करेंगे। हिट करने के बाद इसमें देखो आप बता दिया है कि प्लांट का नाम बता दिया, उसके अंदर बीमारी का नाम बता रहा है। प्लांट का नाम इसमें एप्पल है, जो बीमारी इसने बताई है उसी डेरेस्ट नाम की बीमारी बताई है। उसकी जो इमेज थी उसके बारे में इसने दिखा दिया है कि कहाँ पर उसकी हाँ, आप देख भी पा रहे होगे इस इमेज के अंदर कि आपको रेड स्पॉट दिखाई दे रहे हैं, तो इसका मतलब है कि कोई बीमारी है इसके अंदर। लेकिन कौन सी बीमारी है ये जानना बहुत ज़रूरी है। बीमारी के बारे में डिस्क्राइब किया हुआ है इसके अंदर। इसको हम प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं उसके भी स्टेप्स भी हमने इसके अंदर बताए गए हैं। और इसके अंदर हमने इसके अंदर पेस्टिसाइड कौन सा यूज़ किया है बीमारी को दूर करने के लिए, वो भी हमने इसके अंदर बताया हुआ है। आप या तो ऑनलाइन, अगर आप ऑनलाइन शॉपिंग वगैरह करना चाहते हैं या फिर ऑनलाइन अभी ट्रांजेक्शन वगैरह करते हैं तो आप ऑनलाइन खरीद सकते हैं, या फिर आप
अपनी कन्वीनियंसी के हिसाब से फर्टिलाइज़र की शॉप पे जाकर फिजिकल भी आप इसको ले सकते हैं। प्रोजेक्ट के बारे में जो मैंने आपको बताया ये जानकारी बहुत इनफ है। मैंने इसको आपको जानने के लिए कि प्रोजेक्ट किस तरीके से बनाया, कौन-कौन सी टेक्नोलॉजी यूज़ करी है, इम्प्लीमेंटेशन यूज़ करी है। कम टाइम के अंदर मैंने आपको सब कुछ कवर करने की इसमें कोशिश करी है। आई होप यू अंडरस्टैंड ऑल थिंग्स एंड व्हाट आई वांट टू से। कवर कर लिया होगा आपने, सब समझ लिया होगा। थैंक यू। आपको इस तरीके की वीडियो आप फ्यूचर में चाहते हैं कि और वीडियो आए इसमें, जिससे कि आप अपना आईटी में आप इसके नॉलेज को एनहांस कर सकें, आईटी में करियर बना सकें, तो आप हमारे बेल आइकन बटन पर क्लिक करके इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं और इस तरीके की वीडियो को फ्यूचर में आप देख सकते हैं। ये हमारा आज का इसमें सब कुछ एक्सप्लेन कर दिया है। थैंक यू सो मच।